विजिलेंस की कार्रवाई, 1,10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ी खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त। जिला कुल्लू में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को विजिलेंस की टीम ने खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त सहित 3 लोगों को 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस ने यह कार्रवाई कुल्लू में खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय में की है। मनाली के एक होटल व्यवसायी से रिश्वत ली गई। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा की टीम ने बीते दिन मनाली में एक होटल के सैंपल भरे थे और बाद में होटल का नोटिस जारी किया गया था और मामले को निपटाने के लिए यह राशि ली जा रही थी। विजिलेंस कुल्लू थाना के डीएसपी अजय कुमार ने पुष्टि की है। ऑनलाइन मंगवाए स्वास्थ्य उपकरण, पार्सल खोलकर देखा तो निकला रिन साबुन। राजधानी शिमला में एक पर्यटन कारोबारी को सोशल मीडिया साइट से शॉपिंग करना महंगा पड़ा। कारोबारी मनोज के साथ 4,000 रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। यह मामला शहर के लोअर बाजार क्षेत्र का है। कारोबारी ने स्वास्थ्य संबंधी उपकरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर किए थे। इसमें ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर और नब्ज मापने की मशीन शामिल थी। इस बीच कारोबारी उपचार करवाने चंडीगढ़ चले गए। बीते दिन कारोबारी को फोन पर सूचना मिली कि आपका पार्सल आया है। कारोबारी ने कुरियर बॉय को फोन कर पार्सल को दुकान पर मजदूर के पास छोड़ने को कहा। इसकी एवज में कारोबारी ने 4,038 रुपये का भुगतान किया। अगले दिन कारोबारी ने अपने मजदूर को पार्सल खोलने को कहा तो वह देखकर चकित रह गया। पार्सल के अंदर रिन साबुन की 2 टिक्कियां निकली। मजदूर ने तुरंत इसकी सूचना कारोबारी को दी। इसके बाद कारोबारी ने संबंधित कंपनी को इस बाबत फोन करना चाहा तो फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी पार्सल कंपनी से संपर्क नहीं हो रहा है। पीड़ित मनोज ने बताया कि फेसबुक पर ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर और नब्ज मापने की मशीन की सेल लगी थी। वह भी झांसे में फंस गए और ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब कंपनी से संपर्क नहीं हो रहा है। उन्होंने लोगों से भी फेसबुक पर अनजाने लिंक से सावधान रहने की अपील की है। साइबर विशेषज्ञ के मुताबिक ऑनलाइन ऐप से खरीदारी करते वक्त बहुत बार लोगों को होम पेज पर कुछ ऐसे कपड़े नजर आते हैं कि क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लोग क्लिक करें। गलत ऐप से सामान मंगाने पर घटिया प्रोडक्ट आता है और बहुत बार पैसे ले लिए जाते हैं और सामान नहीं दिया जाता है। ईमेल और एसएमएस के जरिए बहुत बार हमें मैसेज आते हैं। इन मैसेज में अलग अलग तरह के झूठे दावे किए जाते हैं। सामान हमेशा सही ऐप के जरिए ही मंगवाएं। बर्फबारी के बाद प्रचंड ठंड की चपेट में हिमाचल, मनाली समेत कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे। बारिश और बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रचंड ठंड की चपेट में आ गया है। मौसम के बदलाव के बाद प्रदेश में 2 से 11 डिग्री तक तापमान गिर गया है। 10 जिलों में न्यूनतम पारा सामान्य से नीचे लुढ़क गया है। मनाली समेत कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। लाहौर में भारी हिमस्खलन हुआ है। मंडी और बिलासपुर में घना कोहरा पड़ रहा है। कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 8 फरवरी से 12 तक उच्च पर्वतीय एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। वीरवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रही। 12 में से 10 जिलों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, ऊना, सिरमौर, लाहौल स्पीति और बिलासपुर में पारा सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया। हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप, भाजपा नेता व महिला गिरफ्तार। जानिए सोलन पुलिस ने क्या कहा। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और गायक रॉकी मित्तल पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला समेत 6 लोगों पर हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर जबरन 50 लाख रुपए मांगने का मामला दर्ज किया है। रॉकी मित्तल की शिकायत पर सेक्टर 5 की थाना पुलिस ने भाजपा नेता अमित बिंदल और महक नामक महिला को गिरफ्तार किया है। उनको 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रॉकी मित्तल ने शिकायत में बताया 9 सितंबर को उसके पास दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला और एक अन्य महिला महक ने व्हाट्सएप कॉल की। उसने कहा हमसे नहीं मिले तो उन्हें व मोहन लाल बड़ोली को झूठे व हनी ट्रैप में फंसा देंगे। अगले ही दिन फिर फोन किया और कहा कि मोहन लाल बड़ोली से मीटिंग करवाकर पैसे नहीं दिलवाए, नहीं तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मित्तल का आरोप है कि अमित बिंदल ने भी उन्हें फ़ोन कर धमकी दी और साजिश रच घर पर हंगामा कराया। इसको लेकर उन्होंने 14 सितंबर को डीजीपी हरियाणा को ऑनलाइन और 18 सितंबर को सेक्टर 5 थाने में शिकायत दी। इसी दिन दोनों महिलाएं उनके निर्माणाधीन घर पहुंचे और खूब हंगामा किया। पीएम मोदी की ट्रंप से ये कैसी दोस्ती, हाथ पैर बांध डिपोर्ट किए भारतीयों पर विक्रमादित्य ने उठाए सवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के साथ ही
अवैध प्रवासियों को देश से डिपोर्ट करने की मुहिम शुरू कर दी। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने 104 भारतीयों को भी वैध दस्तावेज न होने पर उन्हें भारत डिपोर्ट किया। अमेरिका ने 104 भारतीय नागरिकों को अवैध बताकर उन्हें अपराधियों की तरह हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डालकर सेना के विमान से भारत भेजा, जिस पर अब राजनीति गरमाने लगी है। हिमाचल के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम भी इतिहास जानते हैं। पहले भी अवैध रूप से विदेशों में गए लोगों को वापस भेजा गया है, लेकिन हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डालकर भारतीय प्रवासियों को भारत भेजना सही नहीं है। यह मानव अधिकारों के खिलाफ है, जिस पर विक्रमादित्य सिंह ने कई सवाल उठाए हैं। विक्रमादित्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके निजी दोस्त हैं, तो फिर ट्रंप ने अपनी दोस्ती क्यों नहीं निभाई? क्यों भारतीयों को एक कैदी के रूप में हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डालकर सेना के विमान से भारत डिपोर्ट किया? विक्रमादित्य सिंह ने सवाल उठाया है कि जब अमेरिका ने भारत को अवैध प्रवासियों की लिस्ट सौंपी थी, तो भारत ने अपने नागरिकों को लाने के लिए अपना विमान क्यों नहीं भेजा? प्रवासी भारतीयों को अपने विमान में भारत वापस क्यों नहीं लाया गया? सुक्खू सरकार की ऐतिहासिक पहल, 2 देशों की यात्रा पर भेजे हिमाचल के 50 टॉपर स्टूडेंट। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने नई पहल करते हुए प्रदेश के 50 टॉपर छात्रों को 2 देशों की यात्रा पर भेजा है। सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को इन 50 टॉपर छात्र छात्राओं के दल को सचिवालय छोटा शिमला के बाहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये छात्र दिल्ली तक जाएंगे, वहां से विदेश के लिए उड़ान भरेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को विदेश यात्रा पर भेजा गया है। समग्र शिक्षा के तहत इस शैक्षणिक यात्रा में बच्चे कंबोडिया और सिंगापुर का भ्रमण करेंगे। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने नई पहल करते हुए पहली बार 11वीं और 12वीं कक्षा के होनहार छात्रों को विदेश भेजा है। मेरिट वाले छात्र छात्राएं 8 से 18 फरवरी तक भ्रमण पर रहेंगे और इन दोनों देशों के शिक्षण संस्थानों में जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, डायरेक्टर हायर एजुकेशन अमरजीत सिंह भी इन बच्चों के साथ उनके अभिभावक बनकर साथ गए हैं। घर के मंदिर में 500 रुपए चढ़ाकर शातिरों ने 50 लाख के गहने नकदी की चोरी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से एक चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने एक घर से लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोरों ने घर में बने मंदिर में 500 रुपए चढ़ाए और उसके बाद घर से लाखों के सोने चांदी के गहनों सहित नकदी को चुरा लिया। बड़ी बात यह है कि आस पड़ोस के लोगों को चोरी का शक ना हो, इसके लिए चोरों ने घर के मेन गेट पर नया ताला भी लगा दिया। मामला हमीरपुर जिला के पुलिस थाना बड़सर के तहत आते ननावा गांव से सामने आया है। इस चोरी की घटना का खुलासा तब हुआ जब ननावा गांव के संतोष सिंह बुधवार की रात को अपने पूरे परिवार के साथ वापस घर लौटे। जब उन्होंने अपने घर के गेट पर लगे ताले को खोलने का प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि ताला नया लगा हुआ है, जिस पर वह दूसरे गेट से घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। संतोष कुमार ने पुलिस थाना बड़सर में घर में हुई चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें संतोष कुमार ने बताया कि वह अपने पूरे परिवार के साथ 31 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए घर से निकले थे। वह बुधवार की रात को ही वापस अपने घर पहुंचे, लेकिन घर आकर देखा तो उनके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। घर से लाखों के गहनों के अलावा शगुन के लिफाफे और नकदी गायब थी। फास्ट फूड का काम करते हैं माता पिता, बेटी ने थामा एचआरटीसी बस का स्टीयरिंग। हिमाचल प्रदेश की बेटियां हर कदम पर बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज के समय में सूबे की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। बस ड्राइवरी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 0 है। अब उसमें भी सूबे की बेटियां खूब नाम कमा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की एक बेटी पर ये लाइनें खूब फिट बैठती हैं कि उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने हैं, चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े। भरमौर की रहने वाली अंजू देवी ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। दरअसल अंजू ड्राइविंग में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अंजू एक हैवी व्हीकल ड्राइवर बन गई हैं। अंजू की हाइट महज 5 फुट है। ऐसे में अंजू के बस दौड़ाते देखकर हर कोई दंग है। क्षेत्र में हर तरफ अंजू के बस चलाने को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि अंजू एचआरटीसी के जसूर डिपो के ड्राइविंग स्कूल में पिछले कुछ महीनों से बस चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। नतीजन अब वो खुद बस चला रही हैं। बीते कल उन्होंने खुद वर्कशॉप से बाहर नेशनल हाईवे पर बस निकाली। महज 5 फुट की कद काठी वाली यह बेटी का आत्मविश्वास देख हर कोई दंग था। अंजू को बस चलाते देखने के लिए वहां पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। अंजू ने डिपो से बस को बहुत अच्छे से स्टार्ट करके बाहर निकाला। अंजू को बस चलाते हुए देखकर सड़क पर चलने वाले हर वाहन चालक
हैरान रह गया। अंजू की ड्राइविंग स्किल्स देखकर हर कोई दंग है। अंजू ने अपनी ट्रेनिंग का पहला चरण पूरा कर लिया है। अब उसका अगला लक्ष्य पहाड़ी रास्तों पर वोल्वो बस चलाना है। वहीं वर्तमान में अंजू देवी गंगत कस्बे में रह रही है। अंजू के माता पिता फास्ट फूड का काम करते हैं। अंजू के माता पिता ने बताया कि अंजू को बचपन से ही गाड़ियों का शौक था। यही शौक अब उसके जुनून में बदल गया है। उसने अपनी मेहनत के दम पर आज अपने सपने को सच कर दिखाया है। अंजू ने जिद से जुनून तक का सफर अपनी मेहनत के दम पर पूरा किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।